Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थ्योरम है, उसे प्रूव करते हैं। थ्योरम जो है, प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज फॉर सिंगुलर एसल सिस्टम आर रियल, यानी सिंगुलर एसल सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज जो हैं वो रियल हैं। देखें, स्टार्ट करते हैं एज इट इज़ उसी तरह जैसे हमने पीरियोडिक के लिए पिछले लेक्चर के अंदर फाइंड आउट किया। देखें यहाँ पर एज वी नो डैट ये हमारे पास एक एसल इक्वेशन है और इसका इंटरवल है x का कोई भी दिया जा सकता है, टुगेदर विद द बाउंड्री कंडीशन p ऑफ a एंड p ऑफ b इज इक्वल टू 0। एक्चुअली होता ये है कि सिंगुलर एसल सिस्टम में हमारे पास अगर क्या है कि हमारे पास ये दोनों पर, मिसाल के तौर पर P और Q वाला P और R वाला जो फंक्शन है, इसमें से कोई एक वैनिश करना चाहिए, ठीक है, या दोनों भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज ये कर रहे हैं कि जो P ऑफ X वाला फंक्शन है, क्योंकि हमें लैग्रेंज आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सिर्फ P वाला फंक्शन है। लैग्रेंज आइडेंटिटी को हमने ज़ीरो किया था किसकी मदद से? P ऑफ A और P ऑफ B को ज़ीरो रखने की मदद से। तो यही हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं कि P ऑफ X जो है ये वैनिश करेगा इस इंटरवल के ऊपर A से B तक। तो इसका मतलब है कि इनकी बाउंड्री वैल्यू भी शामिल है, तो इनकी बाउंड्री के नंबर्स पर भी ये क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो देखें, अब यहाँ से देखें, लेट लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू फॉर सिंगुलर एसल सिस्टम। अगर ये लैम्डा आइगन वैल्यू है तो हमें उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा, जिसे हम आइगन सोल्यूशन बोलते हैं, आइगन फंक्शन भी बोलते हैं। सो we obtained eigen solution नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है, नॉन ट्रिवियल आइगन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आगे देखें, इसी तरह अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस शक्ल में होगी? अगर हम सेल्फ एडजॉइंट की शक्ल में इसको लिखें, सेल्फ एडजॉइंट की शक्ल में अगर इक्वेशन को लिखें तो एल वाई जमा लैम्डा अगर है तो आर वाई, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। फर्दर अगर हम एल वाई को इधर रखें और एल वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर ऑफ वाई, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नंबर दे दें या स्टार का दे दें, 1 का दे देते हैं हम यहाँ पर, इक्वेशन 1 का नंबर हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्दर देखें तो अगेन एक और आइगन वैल्यू फर्ज करते हैं, डिस्टिंक्ट है लैम्डा डैश, लेट लैम्डा डैश इज अनदर आइगन वैल्यू, एक और आइगन वैल्यू है फॉर सिंगुलर एसल सिस्टम। सिंगुलर एसल सिस्टम के लिए एक और आइगन वैल्यू, तो अगर ये आइगन वैल्यू है तो एक और आइगन फंक्शन मिलेगा। सो वी ऑब्टेन्ड अनदर आइगन फंक्शन जो कि क्या होगा? y डैश हम नाम दे देते हैं। y डैश क्यों दिया? क्योंकि ये जो लैम्डा की वैल्यू है, हम यहाँ पर ये फर्ज कर रहे हैं ये लैम्डा की वैल्यू का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका लिया जाता है कि जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यही फर्ज कर रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको और इसको लास्ट पर इक्वल प्रूव कर देंगे, तो इससे ये शो हो जाएगा कि जो लैम्डा कम्प्लेक्स नंबर था, मिसाल के तौर पर उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो रियल नंबर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में लैम्डा कम्प्लेक्स नंबर नहीं था, वो रियल ही था, जिसका कॉन्जुगेट लेने से वो लैम्डा के बराबर आ गया। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखें यहाँ से, अगर ये लैम्डा डैश आइगन वैल्यू है तो हमें आइगन फंक्शन जो मिलेगा वो लैम्डा वाई डैश मिलेगा। तो इस लिहाज से जो सेल्फ एडजॉइंट की इक्वेशन बनेगी, सेल्फ एडजॉइंट की शक्ल में,
तो वो होगी एल वाई डैश जमा लेमडा डैश आर वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से एल वाई डैश इधर और यहाँ से दूसरी तरफ माइनस लेमडा डैश आर वाई डैश, ये इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ से ये हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब आगे फर्दर देखें तो हमें ये करना है लैग्रेंज आइडेंटिटी। विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज आइडेंटिटी हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है, क्योंकि वो एक रिजल्ट हम बना चुके हैं पहले ही, तो उसी रिजल्ट को यूज करते हैं। फर्दर हमें हर एक के लिए इक्वेशन को बनाने की जरूरत नहीं है। देखें लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या थी, वाई डैश एल वाई माइनस वाई एल वाई डैश, ये क्योंकि दो फंक्शन, लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है कि टू डिफरेंट आइगन फंक्शन with respect to two distinct eigen values, correspondence to two distinct eigen values। ये चीज हमने ऑलरेडी प्रूव की है कि इस इंटीग्रल का जवाब 0 आता है, जो कि फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम, फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम, फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम के इस आइडेंटिटी का आंसर क्या है, 0 आता है। और फिर फर्दर क्या है कि इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने इसको प्रूव किया था। आप वहाँ से पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। लेक्चर 8 के अंदर हम इसको कर चुके हैं, यहाँ पर आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देखें ताकि ये चीज़ कैसे 0 आई है वहाँ पर मैंने बताया होगा, यहाँ पर फर्दर मैं नहीं बताऊंगा। तो इसी चीज़ को 0 हमने लिया फॉर सिंगुलर एसएल सिस्टम, क्योंकि हम सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ आगे देखो, तो हमें यहाँ क्राइटेरिया क्या पूरा करना है, वाई डैश एल वाई, यानी एल वाई के साथ कोई दूसरा फंक्शन जो हम ले रहे हैं, यानी कि ऑपरेटर किस पे किया, वाई पर किया, और उससे प्रीवियस जो दूसरा आइगन फंक्शन है वो साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दरअसल क्या है, ये लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है, लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर भी है, लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम इस तरह कोई ऐसे अगर देखें सी या साथ डी रख लेते हैं, तो ये ऐसे होगा सी एल यू वन जमा डी एल यू टू, तो ये चीज़ है, ये लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो देखें यहाँ से आगे फर्दर हमें क्या बनाना है, हमें इन इक्वेशन के साथ पहले y को y डैश को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ हमें y को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ही हम बना लेते हैं, मल्टीप्लाई अगर y से करेंगे तो यहाँ से y डैश से करेंगे तो ये चीज़ माइनस लेमडा आर y और y डैश बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन 1 डैश कह देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई y डैश, तो ये चीज़ बनी है y डैश एल वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा आर वाई और y डैश, यानी ये y था उसके साथ y डैश को मल्टीप्लाई। इसी तरह आप यहाँ पर देखो तो y को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एल वाई डैश इज इक्वल टू माइनस लेमडा डैश आर वाई और y डैश आ गया, इसको हम 2 डैश का नाम दे देते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना ली। अब इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे लैग्रेंज आइडेंटिटी में। देखें यहाँ से जो वैल्यू हमने बनाई है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या है जी, देखें माइनस वाई डैश, पहले आएगा वाई डैश एल वाई, तो इसके लिए माइनस लेमडा आर वाई वाई डैश, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर माइनस है और जो फार्मूला है उसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमडा डैश आर वाई वाई डैश, यहाँ से ये डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखो भी एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई एक फंक्शन है इसके साथ इसका मॉडुलस या सॉरी कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर देगा हमें मॉड ऑफ दैट फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं ए से बी तक, कॉमन क्या चीज़ आ रही है, आर वाई वाई डैश और यहाँ से
लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो फर्दर ये कहाँ जाएगा, ये कांस्टेंट चीज़ें हैं, ये बाहर आ जाएंगे। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर ए से बी तक हमारे पास आर वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, बट पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ से ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये 0 आ जाए, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्दर लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमें शो कर रहा है कि यही हमने प्रूफ करना था कि अगर हम किसी एक फंक्शन का या एक नंबर का लैम्डा की कोई वैल्यू रियल वैल्यू है या कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लेते हैं हमने शुरू पे जो माना कि जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, वो हमारे पास वही जो हमने रियल फर्ज की थी वैल्यू उसके इक्वल आ गया। उससे ये शो करता है कि ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो ये भी यही शो कर रहा है कि लैम्डा इज रियल। तो लैम्डा को हमने क्या कहा है कि वो आइगन वैल्यू है, तो हमेशा आइगन वैल्यू क्या है, वो रियल ही कंप्लीट होता है। इसका रिजल्ट हमने प्रूव किया कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। इससे ये शो होता है कि जो हमारे पास लैम्डा है वो क्या है, वो रियल है, हमेशा वो रियल ही रहेगा, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे 0 भी हो जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।